बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। इमरान खान की जमानत का केस इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। क्या इमरान खान की गिरफ्तारी होगी, इमरान खान की जो वारंट्स हैं उनको मनसूख किया जाएगा या नहीं, इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद की जाएगी, क्या उनको नाअहल कर दिया जाएगा। तोशा खाना केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इस पूरे व्लॉग में आपको ये तफसीलन बताएंगे कि इमरान खान साहब के साथ आगे क्या होने जा रहा है। मुख्तलिफ मुकदमात इमरान खान पे हैं और एक जो मुकदमा है उसके वारंट जो गिरफ्तारी जारी हुए हैं उसको मनसूखी के हवाले से इमरान खान ने इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। चीफ जस्टिस इस केस को सुन रहे थे। इस केस में चीफ जस्टिस ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए और जिनसे हम ये कह सकते हैं कि अदालतें इमरान खान को अब रिलीफ देती उस तरह से नजर नहीं आ रही हैं। और वो रिमार्क्स ये थे कि हमें भी थ्रेट लेटर्स हैं और हर दूसरे दिन हमारे जजेस को भी थ्रेट लेटर्स जारी होते हैं। और अगर इस तरह से हम कोई अदालतों में आए ना और ये क्या उसको उसकी जान को खतरा है, हम इस तरह से रिलीफ देने लग गए तो 2-2 महीने लोगों के केस पेंडिंग लगे रहेंगे। और यहाँ जो आईसीटी के मुजरिम है फिर वो तो मुलजिम है, वो तो फिर 2 महीने घर बैठे रहेंगे। तो ये रिमार्क्स दिए और हम इससे देख सकते हैं कि इमरान खान को उन्होंने कहा कि हर सूरत अदालत में पेश होना है। साकिब बशीर साहब जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। साकिब साहब, अदालत जो है रिलीफ देती हुई इमरान खान को नजर नहीं आ रही, तो आगे आप क्या देख रहे हैं? इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद होगी और उसके बाद वो कार्रवाई आगे चलेगी। एक नाअहली हम पहले से सुन रहे हैं, इलेक्शन से पहले नाअहली, तो आप देख रहे हैं होते हुए? बिल्कुल, ये केस जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह माज़ी में हमने देखा था कि अदालतें जो है वो इमरान खान को खुला-डुला जो है वो रिलीफ़ देती थी, अब वो रिलीफ़ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। आज की अगर मिसाल लें तो इमरान खान को सेशन कोर्ट ने अदम पेशी पर बार-बार नोटिसेज़ जारी हो रहे थे कि अदम पेशी पर उनके नॉन बेलेबल वारंट्स 28 फरवरी को जारी हुए, फिर कल उन्होंने उनके वारंट्स मनसूखी के लिए दरख़्वास्त दी सेशन कोर्ट में, वो भी उनकी डिसमिस हो गई। आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए तो उनका ये जो मतवा नज़र ये था कि वो वारंट्स जो है वो मनसूख कर दिए जाएँ ताकि उसके बाद सेशन कोर्ट में इमरान खान पेश होंगे। लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि आपको एक तारीख देना पड़ेगी कि आप किस दिन पेश होंगे, क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए कोर्ट ने रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि आप का कंडक्ट जो है वो इस हवाले से केस में कैसा रहा है, वो सारा कुछ जो है वो कोर्ट ऑर्डर्स जो है वो बता रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर्स उस पिटीशन के साथ लगे हुए हैं जितने भी ऑर्डर्स हैं। तो क्योंकि इस केस में ये नवंबर से केस शुरू हुआ था, आज तक इमरान खान इस केस में ज़ाती हैसियत में पेश नहीं हुए। तकरीबन 6 मरतबा अदालत जो है वो इनको नोटिस जारी कर चुकी है। जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है वो उसमें जो इन पर्सन हाज़िरी होती है वो ज़रूरी होती है आपकी। अगर आप नहीं आते तो उनकी हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए बेलेबल, नॉन बेलेबल, फिर उनके जारी करार देने की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती है। इसलिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप बताएं कि कौन सी तारीख पे आप पहुंचेंगे। उसके बाद जो है वो अदालत जो इंश्योर करेगी ताकि ये ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाएं। इमरान देखें साकिब बशीर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि इमरान खान साहब जब पेश होंगे ट्रायल कोर्ट में, उन पर चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम तोशा खाना के हवाले से है। चार्ज फ्रेम के बाद हम ये देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और उस आर्ग्यूमेंट के बाद जो है सेहत जुर्म से इनकार करने के बाद वो फाइनल डिसीजन की तरफ आ जाता है। और फाइनल डिसीजन बाज़ाहिर ये नज़र आ रहा है 3 साल की उसमें सज़ा है और फिर नाअहली है। तो क्या इलेक्शन से पहले ये जो अहम इंतखाबात की 31 अप्रैल भी अनाउंस किया, आप देख रहे हैं कि कोई नाअहली वाला सिस्टम जाता हुआ? इमरान खान के खिलाफ इस वक्त पीटीआई क्लेम करती है कि 75 केसेस हैं, लेकिन मेरी जो कैलकुलेशन है उसमें 40 केसेस हैं। 40 केसेस भी बहुत केसेस हैं, मतलब कम नहीं है। तो इन सारे केसेस में 75 अगर कहा जाए, इनमें सिर्फ 2 केस हैं जो इमरान खान की नाअहली वाले मामले की तरफ बढ़ सकते हैं। उनमें एक ये केस है जिस केस की अभी हम बात कर रहे हैं। ये तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई का केस है जिसमें तोशा खाना में इमरान खान पर झूठा बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में देने का जो है वो उस पर इल्जाम है। और वो अगर साबित हो जाता है तो फिर इमरान खान पर मैक्सिमम तो 3 साल है, लेकिन ये अगर 1 मंथ की भी सजा हो जाती है तो उनमें 5 साल की नाअहली जो है उनको भुगतनी पड़ जाएगी। एक ये केस है, दूसरा टहरियान वाला केस है। तो ये पूरे उस सिनेरियो में जितने भी केसेस, एफआईआर, मुकदमे, उनकी जमानतें, सारी चीजें आपको नजर आती हैं। उनमें वाहिद 2 केसेस हैं जो इमरान खान के लिए इलेक्शन से पहले जो है वो मसाइल पैदा कर सकते हैं। एक तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई केस, दूसरा टहरियान का केस। और ये केस जो है तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई केस, ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर जो है वो
उसमें फर्दर जुर्म आयद हो जाती है तो उसके बाद फर्दर चीज़ें जो है वो आगे बढ़नी है। अगरचे इसमें इंटरेस्टिंगली मैं आपको बता दूं कि शरीफ फैमिली के जो दो दो वकला थे जो शरीफ फैमिली की जानिब से ट्रायल के माहिर भी समझे जाते हैं और लाहौर के हैं, ट्रायल बहुत जो है वो उसको लिंगर ऑन करने के लिए खास तौर पर जो ख्वाजा हारिस है वो इमरान खान की जो बारी भरकम जो है वो एक लीगल टीम है, ख्वाजा हारिस उसमें लाहौर से हैं, ट्रायल के बड़े माहिर हैं, वो बड़ा लटकाना लटका लिंगर देते ऑन हैं, जो है वो हाँ। मामला जो है वो उनके पीछे बस है। ख्वाजा हारिस हैं, बैरिस्टर अली जफर हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, इसके अलावा कैसर इमाम इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर हैं, अली बुखारी हैं, 5 तो ये वकालतनामे जमा है। लेकिन दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट ये है कि जो मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के वकील थे अमजद परवेज, उन्होंने भी आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकालतनामा जमा करा दिया है। तो इट मीन के दोनों साइड्स पे बड़े भारी भरकम वकला भी आ गए हैं और ये केस क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अहम है इमरान खान के लिए भी और इमरान खान के जो मुखालिफिन है वो भी इसी केस की तरफ देख रहे हैं कि शायद इमरान खान इस केस में जो है वो नाअहल हो जाएंगे। तो ये केस जो है वो अब फर्दर आगे बढ़ेगा, लेकिन क्या 5 वकला की टीम इनको हर्डल्स क्रिएट कर सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 5 वकला आपने ये नाज़रीन ये जो वकला हैं ये बड़ी अहमियत रखते हैं और बड़े भारी भरकम वकला हैं। साकिब बशीर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और 2 केसेस जिसको हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक टेरियन वाला और एक जो है ये तोशा खाना वाला, ये इमरान खान के लिए पोटेंशियल थ्रेट हैं क्योंकि ये उनको नाअहली की तरफ लेके जा सकते हैं। और आपको भी बताएं कि तोशा खाना केस में एक ही भी दफ़ा इमरान खान अपेयर नहीं हुए। अब अदालतों से ये प्रेशर डाला जा रहा है कि आप उसमें अपेयर हों क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद ही तब की जाती है जब पर्सनल अपेयरेंस हो। और आज इसी हवाले से समात है, आज अदालत ने ये कहा है कि ये जो ज़मानत के वारंट्स हमने जो ज़मानत के वारंट्स नाकाबिले ज़मानत वारंट निकाले थे वो सिर्फ कोर्ट में हाँ, हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए होते हैं, उसमें हाँ, ये जुडिशियल भी एक रिमांड बड़ी नहीं होता है। क्लैरिटी है कि वहाँ पे इतवार वाले दिन जब पुलिस पहुंच गई थी तो एक माहौल बन गया था कि इमरान खान की अभी नहीं तो अभी गिरफ्तारी, एक दफा फिर आईजी इस्लामाबाद। अब अच्छा मेरे लिए भी बड़ी ये हैरानगी वाली बात है कि आईजी इस्लामाबाद जो है वो बार बार हर जो है वो टीवी चैनल पे ये बीपर दे रहे थे कि एक दफा हमने जो है वारंट उनकी तामील करवा दी है नोटिस की, अब नेक्स्ट मरला जो है वो हमारा गिरफ्तारी का है। तो आज चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि इसमें सिर्फ नोटिस की तामील होती है, गिरफ्तारी होती ही नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि आईजी इस्लामाबाद जो है इनको कुछ ना कुछ समझ लेना चाहिए, सिर्फ जो है इनको जो झूठे मुकदमे बनाना और जो सहाफ़ियों पर तशद्दुद करने के अलावा भी कुछ काम करना चाहिए, उनको कानून की समझ होनी चाहिए। आईजी के हवाले से तो हम भी देख रहे हैं कि आईजी के जो मुकदमात बनाए जाते हैं वो अक्सर अदालतों में हम ये देखते हैं कि वो आगे नहीं चल पाते बिकॉज कोई ठोस बेसिस नहीं होती उसकी। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि झूठा मुकदमा सहाफ़ियों पे भी बनाने की कोशिश की गई और फिर सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की गई, तशद्दुद किया गया। अब जो है माफ़ी तलाफ़ी की बातें कर रहे हैं और पैगामात भिजवाए जा रहे हैं कि ये मामला रफ़ा दफ़ा कर दो। लेकिन पहली तो बात ये है कि इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि अगर ये नोटिस जारी हुए हैं तो ये गिरफ्तारी के लिए नहीं, ये सिर्फ आपकी अटेंडेंस को यकीनी तौर पे बनाने के लिए ये जारी हुए हैं। और हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से आज कोर्ट को एक डेट दे दी जाएगी जिसमें वो ये कहेंगे कि मैं फ़लाँ डेट को तोशा खाना केस में अपेयर हूँगा और उसमें जो है फिर उन पे फ़र्द जुर्म आयद करने की बात की जाएगी। सख्त मरहला है इमरान खान के लिए, मुश्किल मरहला है और हम ये देख रहे हैं कि तमाम तोपों का रुख इमरान खान की तरफ है और अदालतों से भी खातिर खा रिलीफ इमरान खान को मिलने का इम्कान नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए हाई कोर्ट से। अल्लाह हाफ़िज़। कोई नई अपडेट होती है तो आपको ज़रूर बताएँगे।